दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाना चाहते हैं या आप बना रहे हैं लेकिन बार बार एरर आ रहा है, इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताने और दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आखिर तक आपका आईआरसीटीसी अकाउंट फुल्ली रेडी हो चुका होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आना है। ये सर्च वाला ऑप्शन किसी मोबाइल में नीचे होता है, किसी में ऊपर होता है। यहाँ पर दोनों जगह है। तो यहाँ ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आईआरसीटीसी, लिखकर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही एक एप्लीकेशन दिख जाएगा, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, ये दिखेगा। तो इस पर आप क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, आप इसको अलाउ कर देंगे। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट आपको बनाना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास पहले से लॉगिन आईडी है तो आप ये डालेंगे, लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमको नया अकाउंट बनाना है, तो रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये आपको ब्राउज़र में रिडायरेक्ट कर देगा। पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब सारे पहले के ऑप्शन बदल चुके हैं। तो अब आप ओके पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ये देखिए, यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ईमेल, इसका मोबाइल नंबर। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आप यूज़र नेम जो डालेंगे वो यूज़र नेम आपका यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। और यूज़र नेम आप एक ही बार में सोच के डालिएगा, क्योंकि एक बार जब आप यूज़र नेम डाल देते हैं वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप इंस्टाग्राम या किसी और एप्लीकेशन पे या किसी और सोशल मीडिया पे आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी के केस में क्या है कि यहाँ पर यूज़र नेम आपको मॉडिफाई करने का, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आप सारे डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच समझ के जो आपको यूज़र नेम अपना डालना हो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप कोई एक यूज़र नेम डालते हैं तो उसके नीचे आपको दिख जाएगा, या तो इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, रेड कलर में क्रॉस, इसके बाद यूज़र नेम ए करीब नॉट अवेलेबल। तो आप यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे। जैसे आप अगर चेंजेस करते हैं, ये अवेलेबल अगर होगा तो आपको यहाँ पर बता देगा कि जैसे यहाँ पर कुछ नहीं आया, अब यहाँ पर बता रहा है फुल नेम रिक्वायर्ड। मतलब जो ऑप्शन आगे बढ़ चुका होगा तो आगे की चीज़ें आपको बताएगा। तो यूज़र नेम आप सोच समझ के आपको जो डालना हो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस वक्त तक इसमें चेंजेस करते रहिएगा जब तक आपको आपके मतलब का यूज़र नेम ना मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब जैसे अगर ये यूज़र नेम आपको मिल जाएगा तो अगला ऑप्शन आपको आएगा। जैसे यहाँ देखिए, पहले कुछ और आ रहा था कि यूज़र नेम नॉट अवेलेबल, अब क्या आ रहा है, फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। फुल नेम यहाँ पे डालिए। तो मतलब यूज़र नेम जो भी हमने डाला है ये अवेलेबल है, ये यूज़र नेम हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अभी भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार बनने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप कंफर्म कर लेंगे कि आपने क्या डाला है यूज़र नेम। अब यहाँ पर आप अपना फुल नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। जो भी आपको अपने आईआरसीटीसी का पासवर्ड डालना हो वो यहाँ पर आप सोच समझ के, जिसमें कॉम्बिनेशन भी हो और अल्फ़ाबेट भी हो, कुछ नंबर्स भी हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो आप उस हिसाब से अपना पासवर्ड एक कोई बना लेंगे। जैसे मैं अपना बना देता हूँ। और जो आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे वही कंफर्म पासवर्ड पर आप यहाँ पे क्लिक करके वही पासवर्ड सेम टू सेम यहाँ पर भी डालेंगे। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप जब पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आप नीचे भी डालेंगे। तो आपका पासवर्ड जैसा होगा यहाँ पर आपको बता देगा। जैसे अगर ठीक ठाक होगा तो आपको मीडियम दिखा देगा, और बहुत अच्छा पासवर्ड होगा जिसमें सारे कॉम्बिनेशन होंगे, कोई और आपका पासवर्ड अंदाज़ा ना लगा पाए तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से ऐसा पासवर्ड डाल लीजिएगा। अब अगला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है ईमेल आईडी का। तो आप अपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखता है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच्ड, इसका मतलब ये है कि जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है और जो नीचे डाला है दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो ऊपर डालेंगे सेम टू सेम वही यहाँ पर डालेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर से वहाँ पर वही डाल देता हूँ, जो मैंने ऊपर डाला वही सेम नीचे डाल देता हूँ। जब आपका पासवर्ड दोनों सही हो जाए तो जैसे आप अगले ऑप्शन पर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
अब देखिए यहाँ पर हमें वो नहीं दिख रहा है जो पहले दिख रहा था कि नॉट मैच्ड, तो अब वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पर आप अकाउंट में जो आपको ईमेल रखना है, जो रजिस्टर्ड करना है वो डालेंगे। तो आप देख लीजिएगा अपना पर्सनल ईमेल आईडी है वही डालिएगा यहाँ पे, या फिर जो ईमेल आईडी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला रखना चाहता हूँ। इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो ये जैसे आप कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट ये चूज़ होकर आया रहेगा, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको थोड़ा और नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको एक कैप्चा फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा। आप याद रखिए कि जो आप कैप्चा डाल रहे हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, और कैपिटल में है तो कैपिटल ही आपको डालना है, जिससे आसानी हो जाएगी और आपसे दोबारा कैप्चा नहीं मांगेगा। तो आप देखकर सही सही जैसा लिखा हुआ वैसे ही आप कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इस तरीके कोई एरर देखा जैसे अनेबल टू परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन प्लीज ट्राई अगेन, दोस्तों ये एरर हर किसी को आ रहा है, तो टेंशन मत लो। इस प्रॉब्लम का एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है मेरे पास कि आप रेलवे का सुपर ऐप यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं और ये 100% वर्क करता है। तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पर आएंगे, फिर ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर देंगे RAIL, तो आप रेल जैसे लिखेंगे, उसके बाद ONE रेल 1 आपको लिखना है। फिर आप सर्च करेंगे तो ऊपर रेल 1 का एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसके अभी 10 लाख डाउनलोड्स हो गए हैं, मतलब 1 मिलियन। अब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो रेलवे का जो सुपर ऐप है जिसका नाम रेल 1 रखा गया, कुछ दिन पहले इसका नाम सवा रेल रखा गया था, अब इसका नाम चेंज हो गया रेल 1। तो इसे ओपन करेंगे। अब इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर, अब डन पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिर जो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा कि आपका नाम, पूरा नाम क्या है, तो ऊपर आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। और जो आपको यूज़र आईडी बनाना हो, जो भी कुछ, जैसे ऊपर आप अपना पूरा नाम डालेंगे, यहाँ पर आपका नंबर है तो वेरीफाई पे क्लिक करके आप OTP ले लेंगे, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी आपको क्या बना, ये सारी डिटेल्स आप डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना ऊपर नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर नाम डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर के पास में वेरीफाई का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो देख लेते हैं मेरे पर OTP आ गया है, तो अब ये OTP यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तो इस तरीके का आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है। फिर ईमेल आईडी के पास भी आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP जाएगा। आप क्या करेंगे, एक एक करके बैक नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बीच वाले पर जैसे क्लिक किए ये डायरेक्ट बाहर आ गया। अब आप जाएंगे अपने ईमेल में, ये रहा ईमेल, जीमेल ओपन करेंगे, सबसे ऊपर ही देखेंगे, यहाँ देखिए रेलवे का रेल 1 लिख कर आ रहा है, यहाँ पे OTP, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना OTP दिख जाएगा। आप इसको या तो कॉपी कर लेंगे या फिर आप इसे याद कर लेंगे, जैसे 75 34 36, ये साइड वाला आप क्लिक करेंगे। वापस से अपने ऐप में चले जाएंगे, जो आपने पिन याद किया था यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप या तो इस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, फिर या आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। तो यूज़र आईडी आपको, आप जो भी डालेंगे याद रखिएगा कि यूज़र आईडी अभी चेंज करने का अब तक तो कोई ऑप्शन नहीं आया है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर आप अपना यूज़र आईडी चेंज कर लेते हैं, ट्विटर पर एक्स पर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर अब तक यूज़र आईडी आप चेंज करने का, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर आ जाए तो अलग बात है, अब तक नहीं है। तो आप सोच समझ कर जो आपको यूज़र आईडी रखना हो वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ जो मुझे रखना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो यूज़र आईडी यहाँ पर अवेलेबल होगा वो तो आपको आसानी से दिख जाएगा, जैसे अवेलेबल है। जो नहीं अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप अपना यूज़र आईडी चेंज कर लें। जैसे कि मैं कुछ और डाल कर देखता हूँ, यहाँ देखिए नॉट अवेलेबल, तो ये नहीं है, वो नॉट अवेलेबल लिखेगा। जो अवेलेबल रहेगा उसको लिख देगा कि ये अवेलेबल है, आप अगला ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाल दिया है, ये देखिए ये अवेलेबल है,
अब पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब याद रखिएगा कि यूज़र आईडी जो है ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है, तो आपको किसी और को बताना नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको रखना हो आप रख लीजिएगा, आप बताइएगा नहीं किसी से। अब यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे, जो भी आपको अपना पासवर्ड बनाना हो। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और जो आप ऊपर पासवर्ड डालेंगे वही कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आप रिपीट में दोबारा डालेंगे। जो ऊपर डालेंगे सेम टू सेम नीचे भी डालेंगे। दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको एक स्लाइडर दिखेगा, यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है ना, इसी से आपको मैच करना होगा। तो जैसे स्लाइडर जैसे खिसकाएंगे, खिसकाने के बाद जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, उस पर लाके छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर 6 दिख रहा है हमें, इस पर क्लिक करना 6, और ये पासवर्ड कन्फर्म एंड पासवर्ड मिसमैच, जो पासवर्ड हमने डाला है। तो जो पासवर्ड आप डालेंगे अगर इस तरीके का आपको दिखता है एरर, इसका मतलब जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला था और नीचे पासवर्ड डाला था दोनों अलग अलग है। तो आप देख कर समझ कर सेम डालेंगे दोनों। तो चलिए वापस से सही कर देते हैं। अब अपना पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो कैरेक्टर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो वापस से वहीं पे ले जाएंगे, वहाँ पे छोड़ देंगे। ये हमने छोड़ दिया यहाँ पर। अब देखिए आपको रेल 1 एप्लीकेशन का एमपिन सेट करने को कहा जाएगा। मतलब जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको ये पिन मांगा जाएगा। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी है तो इसके बाद फिंगरप्रिंट भी मांगा जाएगा। आप फिर फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम एमपिन डाल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये एमपिन वापस से रिपीट करेंगे, जो अभी आपने पहले डाला था वही वापस से आप दोबारा डालेंगे, फिर सेट एमपिन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी रेल 1 एप्लीकेशन पे आपका रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पर मैसेज भी आ गया, ओके पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ठीक है। अब इस तरीके का आपको कुछ दिखे तो आप इसको एप्लीकेशन को जो भी कुछ आपको परमिशन मांग रहा है तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, व्हाइल यूजिंग द ऐप, इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पे आपको टूर कराया जाएगा तो आप एंड टूर पे सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर अलाउ मांग रहा है नोटिफिकेशन कर, तो नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे रेल 1 अकाउंट पे रेलवे के सुपर ऐप पे अकाउंट बन गया है। अब वहाँ हम लोगों ने बाहर क्या किया था, एमपिन सेट किया था ना। अब आप चाहते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट से भी ये ओपन हो जाए, तो आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए बायोमेट्रिक लिखा हुआ है और ये ऑफ है, इस पर क्लिक करके इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए क्या करना होगा कि आप जैसे ऑन पे क्लिक किए तो अब 2 ऑप्शन आ रहा है, या तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे अपना फिंगर रखिए या फिर आप अपने मोबाइल का पैटर्न डाल दीजिए। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट सेंसर से अपना ये वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है, ठीक। अब ये ऑथेंटिकेट विद आधार का ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपसे पहले थोड़ा बताया था कि 1 जुलाई से रूल्स बदल गए हैं। अब आपको अगर तत्काल टिकट बुक करना हो तो आपका ये आधार वेरीफाई होना ज़रूरी है। आधार वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना DOB सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डालेंगे। नाम आपका पहले ही से आ जाएगा तो आप अपना यहाँ पर DOB डाल देंगे। DOB डालने के लिए कैलेंडर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले आप अपना साल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ। इसके बाद आप मंथ चूज़ करेंगे। मंथ चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो मंथ आता चला जाएगा। इधर करेंगे तो इधर पीछे की तरफ जाएगा, यानी शुरू की तरफ, और उधर करेंगे तो आगे की तरफ। तो ये आ गया। जो भी आपका डेट है वो सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ नीचे आ जाएगा, जैसे 8 अप्रैल 2003 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके जेंडर पे क्लिक करके यहाँ एरो पे क्लिक करके आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, आप दोनों में से कुछ भी, या थर्ड चीज़ें भी अगर आप हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक कंसेंट है, इसको आप चेक करेंगे, यानी इस पर टिक करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP का थोड़ा वेट करेंगे। जैसे मेरे पे आ गया है तो OTP यहाँ पर इंटर कर देंगे। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट में आधार वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो पहले आपको दिख रहा था आधार और ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन, वो हट जाएगा। तो अब तक आपने सीख लिया कि रेलवे के सुपर ऐप में अकाउंट कैसे बनाते हैं, आधार से ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं और एरर कैसे फिक्स होता है। इस पॉइंट तक पहुंचने वाले लोग ऑलरेडी 50% विनर है। अब सिर्फ एक फाइनल स्टेप बाकी है जहां लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है IRCTC ऐप में लॉगिन करना। तो चलिए ये भी देख लेते हैं
अब आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करेंगे। फिर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, इस पर वापस से क्लिक करेंगे। तो पहले जब अकाउंट बना रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, रजिस्टर यूज़र पे क्लिक किया था। लेकिन अब हमारा अकाउंट बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक ना करके यूज़र नेम और पासवर्ड वाला हम डिटेल डालेंगे। ठीक है, तो चलिए यूज़र नेम पे क्लिक कर लेते हैं और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करते हैं, फिर कैप्चा एंटर करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग उलझ जाते हैं कि भाई साहब जब IRCTC का अकाउंट बनाया ही नहीं तो लॉगिन कैसे करें, यहाँ क्या इंटर करें। तो सिंपल है, अभी जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड रेलवे के सुपर ऐप रेल1 पर बनाया है वही आपके IRCTC का लॉगिन है। दोनों सिस्टम आपस में लिंक्ड है, लेकिन इस बात को लोग मिस कर जाते हैं, तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर आप लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पर कर देता हूँ, क्योंकि कैप्चा क्या होता है, कभी कभार आप डालते रहिए और रिफ्रेश करता रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए, ये करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए वेरीफाई यूज़र हो रहा है और हमें एक बैनर भी दिख रहा है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अब यहाँ पर आ रहा है इंटर OTP, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं OTP आ चुका है। तो चलिए ये OTP फटाक से यहाँ पर इंटर कर देते हैं, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर उन्हें पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, वेरीफाई OTP का जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। IRCTC अकाउंट लॉगिन यहाँ पर देख सकते हैं हो चुका है। अब यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अपना MPIN बना लीजिए। MPIN उसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे ये पिन मांगेगा। ये पिन आप यहाँ से इंटर कर लेंगे। यहाँ पर 4 अंकों का ये पिन होता है। तो चलिए ये यहाँ पे हमने डाल दिया। अब आपको अपनी अगर फिंगरप्रिंट से इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना है तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट को भी ओपन ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अपना आप फिंगरप्रिंट लगाइएगा। तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर दिखा देते हैं अकाउंट पर क्लिक करके कि हमारा वाकई लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अकाउंट पर हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे नाम क्या आ गई है। देखिए ये राइट का साइन भी आ गया। इसका मतलब ये कि हमारा जो यूज़र नेम है वो आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब हम अपने अकाउंट से तत्काल टिकट भी आसानी से इजीली बुक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ऑथेंटिकेट यूज़र है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल डिटेल्स आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद आधार। क्लियरली यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि आपका जो प्रोफाइल है वो आधार से ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है। नीचे एक और चीज़ दिखा रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन नाउ मैंडेटरी फॉर बुकिंग तत्काल टिकट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अपने मोबाइल से तत्काल टिकट बुक करते हैं, अपने आप आईडी से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो आपको आपकी आईडी जो है वो आधार से ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी है। और आप याद रखिएगा जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें तो आप सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन वालों का ही टिकट बुक करेंगे, यानी जिनसे आपका खून का रिश्ता है उसी का टिकट बुक करेंगे। अदरवाइज़ आप किसी का भी टिकट बुक नहीं करेंगे। भले ही आपको एक टिकट के 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हो तब भी आप बुक नहीं करेंगे, क्योंकि पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है और या उससे ज़्यादा भी जुर्माना आपके साथ हो सकता है। दोस्तों आज आपने सीखा IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं, आधार से कैसे वेरीफाई करें, साथ ही आपने रेल1 पर अकाउंट बनाना भी सीख लिया है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप कैसे यूज़ करेंगे, रेल1 ऐप कैसे यूज़ करेंगे, टिकट बुकिंग, तत्काल टिकट, अपने सीट पर खाना कैसे ऑर्डर करेंगे, मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में बताया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुरंत जाइए और देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, एजुकेटिव फैक्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सिंपल, रियल और यूज़फुल जानकारी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।